के सभी विभागों को 10 सेक्टर में समायोजित करते हुए कृषि उत्पादन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, शिक्षा, राजस्व संग्रह तथा सुरक्षा जैसे विविध सेक्टरों में उसे समायोजित करते हुए हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इस देश ने और प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, लेकिन इतने भर से हम सब चैन से नहीं बैठने वाले हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के हितों के लिए डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए। 3.5 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में भिजवाने के कार्य किए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अनंत संभावनाओं को देखना है। आपने भी यहां पर देखा होगा, हमारे कलाकार जब अपनी प्रस्तुति यहां पर दे रहे थे, भोजपुरी के भी थे, अवधी भी थी, ब्रज भी थी और बुंदेलखंडी एक साथ जुड़ करके एक लघु भारत का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। भोजपुरी ठेठ ग्रामीण भारत की व्यवस्था का प्रदर्शन हम सबके सामने करती है। अवधी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का एक संकल्प हम सबको प्रदान करती है। ब्रजभाषा हम सबको मातृभूमि के साथ अपनत्व का भाव जोड़ने के लिए एक स्नेह के बंधन के साथ जोड़ती है। तो भारत की आन बान और शान के प्रतीक बुंदेली संस्कृति भी ऐसे लगता, जब आला गाया जाता तो ऐसा न हो कि कहीं आपस में ही भिड़ जाए। ये भी हम सबको देखने को मिला था और वही स्थिति आज यहां पर हम सब देख रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब जब देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, हम सबको अपने देश पर, अपने देश के संसदीय लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव में ऐसे अवसर पर एक उत्साह और उमंग के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः हर वर्ष आजादी का उत्सव जब होता था, या तो बरसात होती थी या फिर इतनी भीषण गर्मी होती थी कि सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के समारोह में खड़ा होना एक दूर की कौड़ी नजर आती थी। लेकिन आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस सुहावना मौसम इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रकृति भी परमात्मा के साथ मिलकर के इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। वास्तव में हमें इस आयोजन पर गौरव की अनुभूति क्यों न हो। याद करिए, विगत 2.5 वर्ष का वह कालखंड जब हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी का सामना किया, सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पर थी, क्या होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर आत्मानुशासन का परिचय देकर के अपना पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ेगी। और आज वो हम सबके सामने एक प्रमाण भी है। कोरोना कालखंड में जिस मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया,
ट्रैक है, टेस्ट है, ट्रीट है, टीकाकरण के अभियान को, वह सबके सामने है। और इसीलिए जब सामूहिक रूप से हम किसी एक प्रयास में टीम भाव के साथ काम करते हैं, उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में, जिसके बारे में सबको आशंका थी कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उस उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर कोविड कालखंड में अनेक मॉडल दिए और पूरी दुनिया उसको देखती रही कि उत्तर प्रदेश ये सब कुछ कर सकता है। प्रदेश जो आस उत्तर प्रदेश की जनता की थी, एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था के माध्यम से विकास परक माहौल बना करके सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा भरोसेमंद अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के कारण आज पूरे देश और दुनिया का निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। राज्य सरकार के नियोजित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में बना है। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करना और प्रति व्यक्ति आय को भी लगभग दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और आने वाले कुछ समय के अंदर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी आगामी 5 वर्ष की अपनी कार्य योजना को कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर विगत 5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की, तो अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने यानी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक बृहत लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने अपने कार्य योजना को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है।